हेलो एवरीवन। आज जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। सोशल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वो शाखा है जो समाज के अंदर रहते हुए व्यक्ति के बिहेवियर को स्टडी करती है। सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी जो है प्राइमरीली स्टडी ऑफ बिहेवियर है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। लेकिन मनोविज्ञान के अंदर जो खास बात है वो ये है कि हमारा एम जो है उस व्यक्ति का अध्ययन या उस व्यक्ति का व्यवहार या उस व्यक्ति का दृष्टिकोण स्टडी करने का है जिसके ऊपर जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। सो जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा व्यक्ति विशेष है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सोसाइटी को किस तरीके से व्यू करता है, क्या वो सोसाइटी के बारे में समझता है, वो अपने किस प्रकार के like it is also given in this presentation, it is the scientific study of how people's thoughts, feelings and behavior are influenced by the actual imagined or implied presence of others। यानी कि जब मैं किसी समाज का हिस्सा हूँ तो मेरा जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से और लोगों की प्रेजेंस, चाहे वो एक्चुअल हो, इम्प्लाइड हो या इमेजिनरी हो, ठीक है, उनके से किस प्रकार इफेक्ट होता है। जब उस चीज़ को हम साइंटिफिकली क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो जो ब्रांच है उसको हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। नाउ अगेन, किसी भी सब्जेक्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम ऐसी क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं विच आर सो इम्पॉर्टेंट कि हमें एक अलग ब्रांच डेवलप करनी पड़ी। इंसिडेंटली सोशल साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही स्टडीड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि हम लोग इट इज़ एविडेंट एंड पहले वीडियोस में भी मैंने इस बारे में बात करी है कि इंसान जो है वो बेसिकली जानवर है। हमारे अंदर ये फ़र्क है कि हम जो इंसान है वो एक सामाजिक जानवर है। सो वी आर सोशल एनिमल्स। हम सोसाइटी के बगैर सस्टेन ही नहीं कर सकते। वी नीड टू बी पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, अ ग्रुप जिसके सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, क्योंकि वो हमारे सस्टेनेंस को जो है वो डिटरमाइन करती है। अब आ जाते हैं हम सोशल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर पे। सबसे पहला जो इसका है वो है सोशलाइजेशन। नाउ सोशलाइजेशन या समाजीकरण, ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चे को समाज में रहने के लिए, समाज द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के लिए और समाज का जो बेसिक ऑनगोइंग स्ट्रक्चर है उसको समझाने हेतु जब कोशिश करी जाती है, उस पूरी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समाजीकरण राइट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ। देखिए, जब सबसे पहले कोई व्यक्ति एक बच्चे को गोद में उठाता है तो वो अपने आप को उस बच्चे के साथ उसका क्या रिश्ता है उस कंटेक्स्ट में संबोधित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर आंट, आई एम योर मदर, आई एम योर फादर, XYZ। तो आप शुरुआती से जैसे ही बच्चा होता है तब से आप उसको सामाजिक रिश्तों के बारे में बताना या नॉलेज इम्पार्ट करना शुरू करते हैं। एंड सोशलाइजेशन अकर्स टिल द मोमेंट ऑफ डेथ। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। जैसे जैसे आप सोसाइटी का जो आपका घेरा है वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपके समाजीकरण के जो रूल्स हैं दे कीप इवॉल्विंग टू फिट इन द स्ट्रक्चर दैट यू आर नाउ गोइंग टू बी एंटरिंग। दूसरा जो अध्ययन का विषय है वो है ग्रुप, समूह क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एकत्रित होते हैं उनके अंदर सेड अनसेड कोई रूल्स और एक हायरार्की बन जाती है। वो सारे व्यक्ति जो हैं वो उस एक जो एकाकी गोल है उसको अचीव करने के लिए कार्य करने लगते हैं। सबके कार्य बढ़ जाते हैं, सब में आंसरेबिलिटी आ जाती है, सब कुछ लॉज को, रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। उस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को हम ग्रुप के रूप में समझते हैं। नाउ अगर ग्रुप बना, जैसा कि मैंने कहा कि हायरार्की को स्टडी करते हैं, तो हायरार्की में एक इमर्जेंट लीडर होता है, एक हो सकता है, एक पैनल हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस टाइप का ग्रुप है। लीडरशिप इज अगेन अ वेरी वेरी एक्सटेंसिवली स्टडीड कंटेक्स्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी।
लीडरशिप के अंदर हमें यह देखना है कि क्या ऐसी बात है कि किसी समय पे कोई विशिष्ट व्यक्ति एक लीडर के रूप में उभर के आया है। क्या ये चीज़ें परिस्थितियों पे डिपेंडेंट हैं या व्यक्ति विशेष की अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं पे डिपेंडेंट है, और किस किस प्रकार के लीडरशिप होते हैं। जैसे भारत प्राइमरीली एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, कोई डेमोक्रेसी होता है, कोई फेडरल होता है, अलग अलग टाइप का जो आपका बेसिक कई कंट्रीज कम्युनिस्ट होती हैं, तो उनमें किस प्रकार की लीडरशिप होती है और कौन है वो व्यक्ति जो पूरे ग्रुप के एपेक्स पे बैठते हैं और क्या चीज़ें वो निर्धारित करती हैं और किस प्रकार की पॉलिसीज़ को वो अप्लाई करते हैं, किस प्रकार की the traits that they follow, the traits that they have, all of that is studied under leadership. उसके बाद आता है एटीट्यूड। जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से आम भाषा में एटीट्यूड माना जाता है कि किसी व्यक्ति में कितना घमंड है, लेकिन अगर हम एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन। नाउ हम XYZ कोई भी ओपिनियन फॉर्म करें, वो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक कॉग्निशन या हमारी लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ न्यूट्रल एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव हो सकता है, माइल्डली पॉजिटिव माइल्डली नेगेटिव हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल एटीट्यूड इज नॉट एन एटीट्यूड। सो इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, उसमें कोई ना कोई चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। इट इज प्राइमरीली योर ओपिनियन अबाउट समथिंग और someone or some situation or context which is entirely dependent आपके क्या संज्ञान है उस चीज़ के बारे में, क्या आपका उस चीज़ के बारे में नॉलेज बेस है, आपके सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है, आप किस रिलेशन में उस चीज़ के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एटीट्यूड के अंडर कवर होती हैं। उसके बाद आ जाता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस शब्द इन इटसेल्फ आया है प्रीजुडिशियम शब्द से, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जानने पहचाने व्यक्तिगत रूप से समझने से पहले हम उस सिचुएशन में जाते हैं एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ। प्रेजुडिस अधिकतर नकारात्मक होते हैं, ठीक है। हम किसी सिचुएशन में जा रहे हैं, उसके बारे में हमें कल्चरली या अपने आस पड़ोस की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले से ही कोई जजमेंट या थॉट प्रोसेस है, और वही चीज़ जो है हम उस प्री कंसीव नोशन के साथ जाते हैं विच काइंड ऑफ कलर्स द एंटायर वे दैट वी परसीव द सिचुएशन। मैं ऑलरेडी किसी के बारे में कुछ सोच के जा रही हूँ और मैं उस चीज़ के बारे में उसी डायरेक्शन में देखूंगी, मुझे और चीज़ नज़र नहीं आएगी। सो दैट इज प्रेजुडिस। स्टीरियोटाइप्स हैं रूढ़ियाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के कुछ नोशंस चले आ रहे हैं ना। स्टीरियोटाइप्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और वो हमारे अंदर इतने एम्बेडेड है, कई चीज़ें जो हैं हमारे बिल्कुल इट्स ऑलमोस्ट एज इफ हमारे जेनेटिकली हम स्ट्रक्चर्ड हो चुके हैं कई चीज़ों को, क्योंकि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ों को इतना ज़्यादा सुना है, हमारे आसपास में देखा है, एंड कहीं ना कहीं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है। हम किसी चीज़ के बारे में कुछ मान के चलते हैं, हम उसको उसी प्रकार से देखते हैं, और जब वो चीज़ वैसी ही होती है तो हमें ये लगता है कि देखा जो हमने सोचा था वो होता है। बट प्राइमरीली स्टीरियोटाइप्स जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति जो है धारणा होती है, जो कि कैरिड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन होती है। फिर आ जाता है हमारा प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब है समाज सापेक्षी व्यवहार। हर सोसाइटी, हर जो स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की उदारता पे भी निर्भर करती है। एनिमल्स में अगर आप देखिए तो शेर है, शेर केवल दो केसेस में शिकार करता है, या तो वो थ्रेटेंड फील कर रहा हो या उसको भूख लगी हो, ठीक है। अगर शेर जो है बेमाने रूप से हर किसी का शिकार करने लग गया तो कहीं ना कहीं वो जिस स्पीशीज का शिकार कर रहा है उसको तो हनन हो ही रहा है, और शेरों का भी तो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके खाने की कमी है। तो कहीं ना कहीं इवन एज ह्यूमंस, हम जिसको ह्यूमेन एंगल कहते हैं, आपके अंदर की मनुष्यता जो है, किसी को बिना किसी अपेक्षा के मदद करना, सो दैट द फैमिली सर्वाइव्स, द स्पीशीज सर्वाइव्स, इसको हम प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं। यानी कि जो समाज के हित में हो, हेल्पिंग बिहेवियर जो समाज के हित में हो और जिसकी एवज में मैं आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखती हूँ। उदार कोई व्यवहार तभी होगा जब मैं बदले में आपसे गिव एंड टेक की उम्मीद नहीं करती हूँ। फिर जो है, जो बहुत स्टडीड और ज्वलन टॉपिक है किसी भी टाइम के लिए, वो है अग्रेशन।
आक्रामकता। सी अग्रेशन हमारे अंदर एज ह्यूमंस एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये हमारी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। जो जब एनिमल्स होते हैं वो अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व बचाने के लिए या अपना आधिपत्य जमाने के लिए आक्रामकता दिखाते हैं। क्योंकि हम सामाजिक जानवर हैं तो हमारे अंदर अग्रेशन एक इनेट इंस्टिंक्ट है। तो अग्रेशन को इस रूप में समझना कि अग्रेशन क्यों है, क्या क्या कारण है जिनके कारण अग्रेशन जो है हमारा इंस्टिगेट होता है, और हम उसका सी अगेन एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। ये जो स्पोर्ट्स का कंसेप्ट आया है दैट इज बेसिकली अ वेरी प्रोडक्टिव वे ऑफ चैनलाइजिंग योर अग्रेशन। लेकिन जब अग्रेशन किसी व्यक्ति का नहीं निकल पाता है तो वो किस प्रकार से और रूपों में निकलता है। सी राइज इन क्राइम, राइज इन वायलेंस, इट इज एवरी डे द न्यूज़पेपर्स आर फिल्ड विद दिस। तो समाज मनोवैज्ञानिक जो है आक्रामकता के रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं, और उन रूट कॉजेस को समझ के, प्रॉब्लम का बेस समझ के वो ये चेष्टा करते हैं अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में कि किस प्रकार से आक्रामकता की रोकथाम हो सके, सो दैट सोसाइटी एट लार्ज कैन प्रोग्रेस। तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें कि समाज मनोविज्ञान इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बेसिक एक टच बेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर बताया गया है। बट अदरवाइज हर अध्ययन को अगर हम हर जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डिटेल में पढ़ें तो इट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड जिसमें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं, लेकिन हमेशा ही और स्टडीज़ का स्कोप रहता है। बिकॉज हम हर चीज़ को समझने के लिए, बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसका कंटेक्स्ट समझना ज़रूरी है। हम केवल सतही रूप से नहीं देख सकते कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, हमें जानना ज़रूरी है कि क्या कारण है, सोर्स कॉजेज़ क्या है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है। और सोर्स कॉज को जब हम बेसिक रूट तक जाके स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो बिहेवियर दर्शाया गया या जो बिहेवियर रिकॉर्ड हुआ वो किस कारणवश हुआ। क्योंकि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, जब तक उसका रूट नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसको उस बिहेवियर में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर कोई बिहेवियर अच्छा है उसको एज अ मॉडल बिहेवियर भी अगर हमें दर्शाना है या हम जानना चाहते हैं कि वेयर डू वी वांट टू रीच, वी मस्ट अंडरस्टैंड वेयर वी कम फ्रॉम। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।